तो परमो नियमनो प्रेमणो किशोरो रसिकेश्वरो, ये रसिकेश्वर है। रसिक का मतलब बिना वासना के प्रेम, और ऐसा प्रेम जहां दोनों की अनुभूतियां एक हो जाएं। माँ अपने बेटे से कितना भी प्रेम क्यों ना करे, जब माँ को भूख लगी होती है तो बेटे को रोटी खिलाने से माँ की भूख खत्म नहीं हो सकती। माँ को प्यास लगी है, वो बेटे से कितना भी प्यार करे, बेटे को पानी पिला करके माँ की प्यास बुझ नहीं सकती, क्योंकि बेटे की जो अनुभूति होगी तृप्ति की, वो तृप्ति की बेटे की अनुभूति माँ के पास पहुँच नहीं सकती। माँ को पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि वो बेटे की अनुभूति को अपनी अनुभूति नहीं बना सकती। लेकिन यहाँ निकुंज में एक का सुख सबका सुख, एक का रस सबका रस, एक का आनंद सबका आनंद। यहाँ तो अपना अपना सुख अपना लगता है, गैर का सुख अपना नहीं लगता यहाँ तो। और वृंदावन में एक का सुख सबका सुख होता है। वहाँ तन सबके अलग अलग है, मन सबका एक है। देखो मन में इच्छा हुई मिठाई खाएं, किसकी इच्छा हुई बोलो मिठाई खाने की? मन की इच्छा हुई। मन कभी मिठाई खा सकता है? मन मिठाई का स्वाद ले सकता है? वो तो जीभ खाएगी, जीभ स्वाद लेगी। भले जीभ मन नहीं खा सकता, मन नहीं खा सकता मिठाई, खाती है जीभ, लेकिन मन और जीभ ऐसा कनेक्शन आपस में जुड़ा है कि खाएगी जीभ और स्वाद आएगा मन को। वाह आनंद आ गया। ये कौन? ये मन की अनुभूति है। तो जीभ की अनुभूति मन की अपनी अनुभूति हो जाती है, क्योंकि मन और जीव दोनों एक हो चुके हैं। इसी प्रकार सखियां और राधा रानी परस्पर इतनी एक हो चुकी हैं। तन की न्यारी मन की एका, तन से अलग है लेकिन मन सबका एक है। एक की अनुभूति सबकी अनुभूति हो जाती है। गोपियां तो कहती हैं कि हमसे रास हो। ब्रज गोपिकाएं क्या कहती हैं? कृष्ण हमारे संग नाचे। तो उनको नाचना पड़ा सखियों के संग, लेकिन उनकी खुद की इच्छा किससे नाचने की? किसके साथ? राधा रानी के साथ। इसका मतलब राधा रानी का सखियों का मन एक नहीं हो पाया। यहां तो कृष्ण का और सखियों का मन एक नहीं है। कृष्ण की चाहता मैं राधा के संग नाचूं, गोपियों की चाहता मेरे संग नाचो। हर गोपी कहते मेरे संग नाचो, मेरे संग नाचो, मेरे संग नाचो। तो किया क्या उन्होंने? स्वयं तो उनका निज स्वरूप राधा के संग नाच रहे हैं और अपना अवतार ले लिए, इतने रूप बना लिए सबके साथ। तो और सखियों के संग जो नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण कौन है? वो अवतार हैं। उन नित्य निकुंज बिहारी ठाकुर जी के अवतार। उनको ऐश्वर्य रूप धारण करना पड़ा और भगत के भाव के अनुसार रूप बनाकर लीला कर दी। लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, और जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। इतने रूप बन गए, बने हैं नहीं, हैं वो एक और बने हैं अनेक। बोलो जो बने हैं वो पसंद है कि जो है वो पसंद है? बोलो जो है वो पसंद है कि जो बनावटी बना है वो पसंद है? बना तो नकली है और है असली। बनना अलग चीज है। कई बार तुम कहते हो बड़े बने हो, है तो कहते हो ना, मने बनावट अच्छी किसी को नहीं लगती। तो यहां भगवान भाव के अनुसार बने हैं इतने रूप, लेकिन वो इतने हैं नहीं, वो एक ही है। उनका निज स्वरूप एक है और वो राधा के संग विहार करते हैं। लेकिन गोपियां कहती है हम संग करो, वो गोपी कहते नहीं मेरे संग, तीसरी कहती है नहीं मेरे संग। भगवान ने कहा ले बन जाता, बने के संग करोगे रास, लेकिन जो मैं पहले से हूं उसके संग रास तो होगा नहीं। जब राधा से तुम सायुज्य प्राप्त कर जाओगे, क्योंकि राधा रानी भाव रूपणी नहीं है, राधा रानी महाभाव स्वरूप है। एक होता है भाव, एक होता है महाभाव। दोनों में कितना अंतर है? एक है समुद्र, एक है महासमुद्र। एक है मूर्ख, एक है महामूर्ख। एक है ज्ञानी, एक है महाज्ञानी। कितना अंतर पड़ गया। तो ज्ञानी कुछ समझता है और महाज्ञानी सब कुछ समझता है। ज्ञानी के पास कुछ ज्ञान प्राप्त किया और महाज्ञानी ने सारा प्राप्त कर लिया। फिर समझो, ज्ञानी वो जिसने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञानी है।
और महाज्ञानी कौन? जिसने सारा प्राप्त कर लिया, सारा ज्ञान जिसने पा लिया वो महाज्ञानी, और कुछ ज्ञान पाया वो ज्ञानी। एक है भाव, एक है महाभाव। जिसने कुछ पाया वो भाव, और जिसने सारा पा लिया वो महाभाव। तो जिसने, और श्री कृष्ण भाव के बस में नहीं है। भाव में तो क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, मेरे पास 1 किलो देसी घी है। कितना है? 1 किलो देसी घी। और कितने रुपए किलो? 800 रुपए किलो। अब आप देसी घी लेना चाहते हैं लेकिन रुपए 400 देंगे, तो मैं क्या करूंगा? बोलो, पूरा घी दे दूंगा? आधा दूंगा ना, क्योंकि 400 रुपए तुम्हारे पास भाव है। भाव क्या है तुम्हारे पास? घी का 400 रुपए। और पूरा भाव क्या है घी का? 1 किलो घी का 800 रुपए। अब तुम्हारे पास यदि 800 रुपए है तो महाभाव है, पूरा भाव है तुम्हारे पास तो महाभाव है, और अधूरा है तो भाव है। तो पूरा घी 1 किलो देसी घी महाभाव अर्थात 800 रुपए में आएगा। लेकिन तुम्हारे पास 400 रुपए और घी लेना चाहते हो तो फिर आधा आएगा। तो भाव से आधे भगवान मिलते हैं और महाभाव से पूरे भगवान मिलते हैं। तो गोपी भाव है, यशोदा का भाव है, ग्वालों का भाव है। लेकिन राधा रानी वो भावमयी नहीं, वो महाभाव स्वरूपणी है। अर्थात पूर्ण कृष्ण किसके पास है? पूर्ण कृष्ण है राधा रानी के पास। गोपी के पास अधूरा कृष्ण है, यशोदा के पास अधूरा कृष्ण है, क्योंकि सब भाव रूपणी है। लेकिन राधा रानी महाभाव स्वरूप है। तुमको अगर पूरी भूख लगी तो पूरा भोजन करोगे, आधी भूख लगी तो आधा करोगे। तो भाव आधी भूख है, महाभाव पूरी भूख है। तो राधा रानी महाभाव रूपणी है, और श्री कृष्ण जो पूर्ण हैं वो महाभाव के पकड़ में आ सकते हैं, वो भाव के पकड़ में नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान मैं मिल जाऊंगा, जिनके पास भाव है मैं मिल जाऊंगा, लेकिन पूरा नहीं मिलूंगा, आधा मिलूंगा। यदि कोई पूर्ण कृष्ण चाहता है, जिटी जैसा वो है, जितना है, जैसे स्वभाव प्रभाव वाला है, अगर उनका निज स्वरूप कोई चाहता है, वो फिर महाभाव के साथ ही आएगा। और महाभाव है राधा रानी। इसलिए कहा गया कि राधा कृष्णो महारम्यो, अर्थात केवल कृष्ण का ही से संबंध नहीं जोड़ना, बल्कि राधा कृष्ण से जोड़ना। महाभाव के बिना, यदि तुमको अपने कृष्ण चाहिए, मेरा कृष्ण यदि चाहिए, तो तुम कितना भी भावना कर लो, अधूरा कृष्ण मिलेगा। यदि तुमको राधा के कृष्ण चाहिए तो पूरा कृष्ण मिलेगा। बोलो, आधा कृष्ण चाहिए कि पूरा? पूरा। तो कैसे मिलेगा पूरा? पूरा तो राधा के पास है। इसलिए राधा कृष्ण दोनों मिला करके ही तुम आराधना करना। इसलिए इस श्लोक में श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि परमो नीम प्रेमणो किशोरो रसिकेश्वरो। ये नेम और प्रेम, ये जोड़ी जो है राधा कृष्ण की, ये नेम और प्रेम के हाथ आने वाली नहीं। प्रेम से आधे कृष्ण मिलेंगे, और प्रेम से आगे है पराभक्ति। प्रेम तो भक्ति है, और इसकी आगे है महा प्रेम अर्थात पराभक्ति। कहा ना कि पराभक्ति प्रदायनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। राधा रानी से प्रार्थना की गई है, हे महाभाव स्वरूपणी, आप हमारे ऊपर कृपा करो, पराभक्ति का प्रदान करो, क्योंकि आप पराभक्ति स्वरूप हैं, आप महाभाव स्वरूप हैं। कहा कि राधे राधे श्याम मिला दे, राधा रानी कृपा करेंगी तभी हम पूर्ण कृष्ण से मिलेंगे। यदि मैं ठीक ठीक कहूं तो राधा कृष्ण का नाम ही पूरा कृष्ण है। राधा के बिना श्याम आधा। अब यही देख लो, राधा कृष्ण में ही, राधा में कितने अक्षर हैं? 4। र प्लस आ, ध प्लस आ, तो क्या बन गया? राधा। तो पहला क्या है?
रा, और अगला कौन सा है? आ, और तीसरा कौन सा है? धा, और चौथा आ। तो पहला क्या हुआ? रा। अब राधा की रा हटा दो, फिर दूसरा कौन सा है? आ, फिर धा आ, हो गया तीनों को मिलाकर आधा। फिर आगे क्या है? कृष्ण। तो पहले था राधा कृष्ण, अब रा हटा दिया, अब बन गया आधा कृष्ण। तो राधा रानी के अक्षर का एक अक्षर, राधा रानी शब्द में जो नाम में प्रथम अक्षर है वो भी हटा दिया जाए तो राधा कृष्ण हो जाता है आधा कृष्ण। इसलिए युगल उपासना, यदि आपको उनका निज स्वरूप परमात्मा का चाहिए तो आपको युगल उपासना करनी पड़ेगी।